दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा गया है शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं। हमने आपको शैशवावस्था के इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको सारी एज पर जो है बताया था कि भैया कौन सी एज किस अवस्था में किस प्रकार होती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन सभी को मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि भैया मैं आपको शैशवावस्था पर एक लेक्चर दूंगा और उसके बाद किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सारी अवस्थाओं को डिस्कस करते हुए आपको आगे की तरफ ले चलूंगा। ठीक ना। तो आज उसी के क्रम में आपने अगर प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखा तो वहां जाइए, आप देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एजुकेशन मीन्स बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, वहां से आपको दिखाई देगा। ठीक ना। तो देखिए यहाँ लिखा गया है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। जब आप जाएंगे टीचिंग जो है अपने प्रशिक्षण के दौरान, तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा एजुकेशन में मीन्स बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में कि भैया शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। मैंने तो सिर्फ यहाँ हेडिंग लिखा है और कुछ टीचर होते हैं इन सभी का पूरे भरपूर माध्यम से लिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्त आपको ऐसा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपसे यह पूछा जाएगा कि जैसे दे दिया जाएगा कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है, ठीक ना, सभी एक एक इसमें से दे दिया जाएगा और इसमें से जो है और बाकी जो है विशेषताएं बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था की दे दी जाएंगी और आपसे सीधे तौर पर पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए काम प्रवृत्ति की भावना होती है, आपसे दे दिया गया भैया, कहा गया कि शैशवावस्था में होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो अगर आप ये जानते रहेंगे कि ये जो विशेषता है यह शैशवावस्था के तहत आती है, तब तो आप सीधे लगा देंगे, अन्यथा की स्थिति में आप गलत कर जाएंगे। ठीक ना। तो चलिए अब सभी को मैं डिफाइन करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर सिर्फ हेडिंग लिखा हूं तो सिर्फ हेडिंग ही बताऊंगा, नहीं, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा फोकस करते हुए आपको आगे की तरफ ले चलूंगा। मुझे ये उम्मीद है कि आपको जो भी मैं मैटर दे रहा हूं आपको पसंद आ रहा होगा। भैया आप अपने फीडबैक को अवश्य दिया करें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। ठीक ना। तो चलिए देखिए, पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता। भैया आपके घर में एक छोटा सा बालक होता होगा, शैशवावस्था की जो उम्र होती है वह जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है। ठीक ना। शैशवावस्था का बालक अगर होता है भैया तो उसके शारीरिक विकास में तीव्रता अवश्य होती है। मीन्स प्रथम 3 वर्ष में वह इतनी तीव्र गति से उसके शारीरिक विकास, मेंटल जो भी उसके डेवलपमेंट होते हैं, 3 वर्ष की उम्र तक बहुत तीव्र गति से होते हैं। उसके बाद 3 वर्ष के बाद 6 वर्ष तक जो है थोड़ी सी रुक जाती है। उसके बाद 6 वर्ष के बाद अनवरत जो है, जब बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है इसकी जो ये विशेषताएं हैं वह परिवर्तन हो जाता है। ठीक ना। तो आपसे स्पष्ट तौर पर जैसे अगर पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे शारीरिक विकास में तीव्रता से मतलब मेरा यह है कि भैया शिशु के जो शारीरिक विकास में जो है प्रथम 3 वर्ष में तीव्रता पाई जाती है, लंबाई में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि होती है। उसके अगर देखा जाए तो सभी जितने भी शारीरिक पार्ट होते हैं सभी में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ठीक ना। अगला क्या है, अपरिपक्वता। भैया अब अपरिपक्वता क्या होता है, हम और आप परिपक्व हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, जन्म से 5 वर्ष तक का बच्चा, उसे यह नहीं पता होता है, अगर उसे आप सांप भी दे देंगे तब भी उसके मुंह में उंगली वह डाल देगा। ठीक ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अपरिपक्व होता है। छोटा सा बालक होगा, उसको कुछ नहीं पता होता है कि भैया हमें कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। ठीक ना। उसे कुछ पता नहीं होता, उसका जो भी स्वभाव होता है वह धीरे धीरे जो है आगे की तरफ पालन पोषण के माध्यम से बढ़ता रहता है और वह सीख जाता है, वह परिपक्वता की ओर धीरे धीरे चलने लगता है। ठीक ना। अगला क्या है, उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए। मैंने आपको बताया कि बालक होता है, उसको नहीं पता होता है, चाहे सांप दे दो चाहे बिच्छू दे दो, वह जाके सीधे पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है कि यह मुझे काट लेगा, यह मुझे क्षति पहुंचाएगा। ठीक ना। अगला क्या है, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। भैया मैं आपसे बताना चाहूंगा, छोटा सा बालक, मैंने अभी इसमें बताया आपको शारीरिक विकास की तीव्रता में, जब 3 वर्ष का बालक होता है तो उसके मानसिक मतलब उसके शारीरिक विकास में बहुत तीव्र गति से डेवलप होता है। ठीक ना। तो अगर देखा जाए
कि इसमें मानसिक विकास की तीव्रता में अगर कहा जाए तो व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है, ठीक ना, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास पूरे लाइफ में होता है उसका 3 वर्ष मीन्स उसका 3 वर्ष अगर आधा देखा जाए तो उसके 3 वर्ष तक ही हो जाता है, ठीक ना, उसका 3 वर्ष तक ही हो जाता है। और इसमें जो है मानसिक विकास में जो है आप जैसे शैशवावस्था में शिशु की जो क्षमताएं होती हैं जैसे ध्यान देना, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि में तीव्रता पाई जाती है। जैसे जब शिशु होता है कुछ समय बाद तो उसका जब नज़र होता है वह एक स्थान पर वो टिकाए रहता है, ठीक ना, और उसके जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके सभी शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। और भैया यहाँ आता है जो है चौथा नंबर, सीखने में तीव्रता। एक शिशु होता है छोटा सा, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि अनुकरण द्वारा सीखता है। हालांकि आगे हमें लग रहा है कि लिखा भी होगा और नहीं लिखा है तो देख लीजिएगा। सीखने में तीव्रता, ठीक है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक है गैसल, मैंने लिखा नहीं है गैसल को, अगर इसमें कहा जाए तो गैसल महोदय कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। मीन्स इनके कहने का तात्पर्य यहां देखेंगे, बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। हैंडराइटिंग थोड़ी सी वीक है, यहाँ गैसल लिखे हैं, ये आप लिख लेंगे गैसल। ये सब परिभाषाएं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप कहीं कॉर्नर पर जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ बालक होगा, देखिए इनके कहने का मतलब ये है भैया कि बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। इनका सेंस ये कहने का है कि शिशु जो होता है 5 या 6 वर्ष का बच्चा जो भी होता है उसकी सीखने की जो कैपेसिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है वह बहुत तीव्र होती है, ठीक ना। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर छोटा सा बालक होगा जब वह बाल्यावस्था में जाएगा तो उसका जो सामाजिक विकास होगा और बढ़ेगा। तो इनका सेंस ये है कि बालक अगर 6 वर्ष में जो भी सीख लेता है वह जब 12 वर्ष में जाता है, जब वह 6 वर्ष में बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का दूना सीख लेता है। मीन्स जितना वह 6 वर्ष में सीखेगा कहीं उससे ज़्यादा वह आगे चलकर नहीं सीख पाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला हमारा कहता है, अगला क्या है, यहाँ देखिए दोहराने की प्रवृत्ति। मैंने अभी आपसे कहा कि अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप जब भी कुछ करते होंगे, आपके घर में छोटा सा बालक होता है, वह आपके किए हुए चीज़ों को वह अनुकरण दोहराने लगता है, ठीक ना। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि दोहराने की प्रवृत्ति, आप गाना गाते होंगे तो शिशु जो होता है वह भी गाना गाने लगता है। आप लिखते होंगे तो वह भी शिशु लिखने का प्रयास करता है। शिशु की सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है कि उसमें अनुकरण की जो भावना पाई जाती है, ठीक ना, जो शैशवावस्था का बालक होता है। अच्छा, इसके आगे हम अगर कहें आपसे कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक ना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अत्यधिक पाई जाती है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, ठीक ना। आपसे पूछा जा सकता है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस भावना में जो है किस अवस्था में पाई जाती है, तो आप बताएंगे भैया कि शैशवावस्था में पाई जाती है। छोटा शिशु होता है वह खिलौने और इत्यादि को फेंक फेंक कर वह खेलने का प्रयास करता है। उसकी जिज्ञासा होती है, जैसे आपने अगर इस मार्कर को दे दिया और वह खेलना चाह रहा है तो इसे वह फेंक फेंक कर खेलेगा, ठीक ना, इत्यादि। यह जो है बहुत सारी एक्टिविटी करके उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो भी होगी, आपसे वह बार बार सवाल पूछता होगा कि यह क्या है। आपसे अगर कोई शिशु आपके घर में होगा, आप कुछ कार्य करने चलते होंगे, जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं, कहता है पापा क्यों लिख रहे हैं, चाचा क्यों लिख रहे हैं, भैया आप ऐसे क्यों कलम पकड़ रहे हैं, कहें इस तरह नहीं पकड़ते। तो शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, ठीक ना। उम्मीद है कि ये भी आप समझ रहे होंगे। पर निर्भरता, इसके मतलब से आप समझ रहे होंगे जो शिशु हमारे और आपके घर में होता है वह दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। मीन्स अपने माँ बाप के ऊपर, घर के जो भी परिवार होते हैं उनके ऊपर निर्भर होता है। उसके पास इतना सेंस नहीं होता है कि मैं अपना अरे यार 5 या 6 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है, जरा सा आप सोच सकते हैं। उसकी सारी एक्टिविटी को मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप उतने समझदार हैं, समझ सकते हैं।
पर निर्भरता मीन्स वह अपने जो भी कार्य करता है वह जो है हम आप करते हैं, शिशु कुछ नहीं कर पाता है, शिशु आराम से सोया रहता है, हम आप ला के खाना पीना सब कुछ जो भी होता है उसे देते हैं। और उसके साथ देखिए सबसे बड़ी चीज होती है शारीरिक अवस्थाओं के साथ साथ उसे पालन पोषण उसका अच्छे से करना चाहिए, ठीक ना। पालन पोषण जो भी हो उसका अच्छे से करना चाहिए। और वह जब हमारे और आपके ऊपर आश्रित होता है तो भैया जाहिर सी बात है कि हमें आपको पालन पोषण करने की जरूरत तो होती है, ठीक ना। और अगला अगर हम बात करें आपसे, पर निर्भरता हो गया। स्वप्रेम की भावना, शिशु में स्वप्रेम की भावना होती है। स्वप्रेम मीन्स उससे अपने से प्यार होता है, ठीक ना। वह किसी और को नहीं पता नहीं समझता है कि ये कौन है वो कौन है, उसमें अपने जो भी सगे संबंधी होते हैं जिसको वह पर डे देखता है, रोज रोज देखता है, उसे उस इंसान से प्यार हो जाता है, ठीक ना। तो पर निर्भरता वही होता है। पर मीन्स दूसरे पर, निर्भर मीन्स जो है निर्भर समझ सकते हैं, नहीं स्वप्रेम, मैं स्वप्रेम की बात कर रहा हूं। स्व मीन्स उसे अपने से प्रेम होता है, ठीक ना। जैसे अगर उसे केवल जो है माता पिता भाई बहन आदि का प्यार मिले तो इसके अलावा वह जैसे खिलौनों से प्यार करता है, वो उसे जिस चीज की आवश्यकता होगी, जैसे खिलौना हुआ, मिट्टी हो गया, बच्चे मिट्टी वगैरह खेलते हैं तो उसे मतलब जिस चीज की आवश्यकता होगी उससे उसी से प्यार हो जाएगा। चाहे मेरी आवश्यकता होगी या आपकी आवश्यकता होगी, किसी की आवश्यकता होगी तो वह उसे चाहने लगेगा। स्वप्रेम की भावना हमारी वही होती है, ठीक ना। अब बात आती है कि संवेगों का प्रदर्शन क्या होता है। थोड़ा सा शैशवावस्था के जो शिशु होते हैं उसमें जो है संवेगों का प्रदर्शन, जैसे रोना होता है, चिल्लाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वह अपने आप से करने लगता है, वह हाथ पैर फेंकने लगता है, ठीक ना। और अगर हम बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रारंभ में शिशु के मुख्य जैसे 4 संवेग पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है शिशु के कितने संवेग पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे भय होता है, क्रोध होता है, उसके बाद होता है प्रेम और पीड़ा। ये 4 संवेग जब शिशु होता है तो उसमें पाए जाते हैं। संवेगों का प्रदर्शन यही होता है, ठीक ना। अगर इसी क्रम में हम आपसे बात करें सामाजिक भावना का विकास, ठीक ना, सामाजिक भावना का विकास, तो जरा सा आप यह बताएं कि क्या छोटा सा शिशु होता है उसके प्रारंभ में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है? नहीं, सामाजिक भावना का विकास नहीं होता है, ठीक ना। अरे भैया 4 या 5 वर्ष का जो शिशु होता है वो समाज क्या जाने कि समाज क्या होता है, वह सिर्फ अपने मतलब से वह प्रेम करता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए वह उसी चीज से प्यार करना चाहता है। और अच्छा, इसी में एक मनोवैज्ञानिक है वैलेंटाइन, वह कहते हैं कि 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहनों, या कथन थोड़ा सा बड़ा है आप सुनेंगे, वैलेंटाइन कहते हैं कि 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहन या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक ना। जो शिशु होता है, जैसे जब आपके घर में शिशु होगा तो वहां आप शिशु क्या जब 4 या 5 वर्ष का होता होगा तो वह उसे अपने जो उसके सगे संबंधी होते हैं, जैसे उसका भाई हुआ, बहन हुआ, अगर वह होती है, अगर उसे आप कुछ कहते हैं तो वह पकड़ लेता है। तो उसमें यह पाई जाती है सामाजिक भावना, ठीक ना। उसको भी यह पता है कि यह अपना है, यह पराया है, ठीक ना। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, शिशु जो होता है उसके मूल प्रवृत्तियां कुछ होती हैं। मूल प्रवृत्तियां अभी आगे चलकर आपको बहुत सारी डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। मैकडूगल महोदय ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन यहाँ आप सिर्फ मूल प्रवृत्ति समझिए। मूल प्रवृत्ति जो इस अवस्था में बच्चों का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे भूख लगना, अरे भैया भूख लगना का अलग से कहीं भूख लगाई जाती है? हमें आप अलग से अगर कहें कि भैया आप अलग से भूख लगवा लीजिए तो हम अलग से भूख थोड़ी लगवाएंगे। भूख हमारे मूल प्रवृत्ति में है। भूख लगना, रोना, चिल्लाना, ये सब हमारी मूल प्रवृत्तियां करवाती हैं। तो यही कहने का तात्पर्य है, मूल प्रवृत्ति यह स्वयं जागृत होती है, ऐसा नहीं है कि मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर कहीं से आ जाती है, ठीक ना। यह मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। अगला क्या है? काम प्रवृत्ति की भावना, ठीक ना। काम प्रवृत्ति की भावना, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। अब कैसे होती है कि जैसे होता है कि शिशु अपने अब जो उसके जैसे किसी के
किसी वयस्क के सामने अगर वह अपने माँ का स्तनपान जो है करना चाह रहा है, हाथ पैर इत्यादि चूसना, यही उसकी काम प्रवृत्ति होती है, ठीक ना। जैसे जब शिशु होता है, जब उसे अब माँ का दूध पीना होता है तो वह माँ से बहुत दुलार प्यार करता है, और यही उसकी भाई उसका काम वही है। जब वह दूध किसी से जब माता के पास जाएगा दूध पीने के लिए, तो वह माँ से बड़े लाड और प्यार से मिलेगा। तो काम प्रवृत्ति की भावना हमारी यही होती है। और लास्ट में आता है नैतिक भावना का विकास। तो भैया शिशु में जो होती है वह इस अवस्था में नैतिक भावना का विकास नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि नैतिक भावना, जैसे किसी कोई काम होता है, उसका कोई नेता होता है, तो उस जैसे कोई पार्टी वगैरह होती है तो उसका कोई नेतृत्व करता है, तो शिशु या छोटा सा बालक 4 या 5 वर्ष का होता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह किसी चीज़ का वह नेतृत्व कर ले। नैतिक विकास की उसमें भावना पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब इसके क्रम में मैं थोड़ा सा लिखने का प्रयास यहाँ करूँगा और वीडियो को यहीं पर मैं रोकता हूँ, और इसके आगे हम आपसे बताते हैं कि शैशव अवस्था में शिक्षा कैसे होती है, ठीक ना। दोस्तों आपके सामने लिखा है, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आगे थोड़ा सा लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए थोड़ी सी संसाधन की कमी है, उसके लिए आपको मुझे लिखना पड़ता है। अभी मैं अगर आपको लिख के नहीं बताता तो थोड़ा सा मेरा समय ज़्यादा लगता, ठीक ना। तो देखिए शैशवावस्था में शिक्षा, अभी आपने शैशवावस्था की विशेषताएं देखी। उसके बाद अब बात आती है कि शैशवावस्था में बालक जो शिशु होता है वह शिक्षा कैसे ग्रहण करता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है, देखिए उचित वातावरण, ठीक ना। उचित वातावरण आपके सामने लिखा गया है। और अगला है आपका पालन पोषण, और तीसरा आपका है स्नेहपूर्ण व्यवहार, और चौथा आपका है जिज्ञासा की संतुष्टि, और पांचवा आपका है करके सीखने की महत्ता, और छठवां है मानसिक क्रिया का अवसर, और सातवां आपका है आत्म प्रदर्शन के अवसर, और लास्ट में बात आती है अच्छी आदतों का निर्माण। इन सब में हम कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इन सभी को डिफाइन करते हुए आपको आगे की तरफ ले चल रहा हूं। देखिए जो उचित वातावरण है, जैसे छोटा सा शिशु जब होता है, अगर उसका हमें सर्वांगीण विकास करना है तो भैया उसे हमें शांत वातावरण देना होगा। ऐसा मत करिएगा कि अगर जहां ढेर सारे आवाज़ें होती हों, अरे हमें आप हैं, हम आपकी बात छोड़िए, हम शिशु की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा शिशु होता है, अगर उसे हम कहीं जो है उसका जो उचित वातावरण, जैसे गंदे वातावरण में हम लेके चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी जो शिक्षा होगी वह अच्छी तरह से वह ग्रहण नहीं कर पाएगा। आप बताएंगे कुछ, दिमाग जाएगा उसके कुछ, ठीक ना। तो आप बताने की कोशिश करेंगे, बाबू क लिखो, तो वह लिखने का प्रयास करेगा, पता नहीं क्या, हम आप खुद नहीं समझ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एक शिशु होगा, उसे शिक्षा देने के लिए हमें उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। अब बात आती है दूसरे नंबर पर। हमारा दूसरा नंबर कहता है कि पालन पोषण। अरे भैया सब कुछ पालन पोषण अगर देखा जाए तो पहला वातावरण बहुत कुछ होता है, और दूसरा होता है पालन पोषण। शिशु होता है, उसे हम जिस तरह से, जिस पर्यावरण में हम ढालेंगे, शिशु हमारा उसी तरह से ढलता हुआ चला जाएगा। अगर उसे हम, अब हम बात कर, फिर आते हैं वातावरण पर। पालन पोषण और वातावरण का संबंध कहीं ना कहीं एक है, ठीक ना। अगर उसका हम पालन पोषण अच्छे से करेंगे और वातावरण, इन दोनों को अच्छे से देंगे, तो हम शिशु को जो चाहेंगे उसी तरह उसे बना सकते हैं, ठीक ना। जैसे बात होती है कि शिशु का पालन पोषण, उसे हमें संतुलित भोजन देना चाहिए, ठीक ना। उसको हमें संतुलित भोजन देना चाहिए। उसके शारीरिक विकास की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे हमें उसके अनवरत उसके साथ देना चाहिए। यही सब होता है। उसको यथाशक्ति पौष्टिक चीज़ें बहुत सारी इसमें बातें आती हैं, तो मैं आपको क्या क्या बताऊं, बस निचोड़ आप समझिएगा। उसके पालन पोषण में हमें कमी नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छे वातावरण में शिशु को ढालना चाहिए, ठीक ना। तो अगला बात हमारा है कि स्नेहपूर्ण व्यवहार। स्नेहपूर्ण व्यवहार शिशु होता है हमारे, और आपके घर में शिशु होगा, हम किधर से आए उसे एक थप्पड़ मार दे, फिर वो आते हैं उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं बालक के अंदर चिड़चिड़ापन आता है। तो भैया अगर हम बालक के अंदर चिड़चिड़ापन लाएंगे तो क्या उसे हम जो है शिक्षा दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। वह हमसे और आपसे डरने लगेगा। इसलिए बालक के साथ कभी भी
जो है गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। अरे कोई मार रहा है तो भैया उसे मना कर दीजिए। शैशवावस्था का शिशु, उसे यह नहीं पता होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, करने क्या जा रहा हूँ, ठीक ना। उसे अच्छी और बुरी चीज़ों का कुछ नहीं पता होता है। तो उसके लिए हम आप हैं, तो उसके साथ हमें एक स्नेहपूर्ण व्यवहार, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ठीक ना। शैशवावस्था का जीवन, ये जो अवस्था होती है भैया, ये बड़ी कोमल होती है। इसमें हमें शिशु को कतई डांटना मारना कुछ नहीं करना चाहिए। शिशु जैसा कर रहा है उसे उसी पर्यावरण में हमें ढालना चाहिए। बात आती है हमारी, अगला क्या है, जिज्ञासा की संतुष्टि, ठीक ना। कौन सा नंबर है भैया, जिज्ञासा की संतुष्टि है हमारा 4 नंबर है। जिज्ञासा की संतुष्टि क्या होता है, थोड़ा सा आप बताएंगे हमें कि जैसे जिज्ञासा, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया जब मैं विशेषता की बात कर रहा था कि शिशु जो होता है, शैशवावस्था का शिशु, वह जिज्ञासा पूर्ण व्यवहार करता है। उसके अंदर जिज्ञासा पाई जाती है, वह जानने की इच्छा रखता है कि यह हमने क्यों लिखा है, यह मैंने घड़ी क्यों पहना है, भैया आपने शर्ट क्यों पहना है। उसको इसकी कीमत नहीं पता होती है कि यह क्यों पहना जाता है, क्यों किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि शिशु जो होता है वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। आपसे विशेषता में पूछी जा सकती है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस उम्र या किस अवस्था में पाई जाती है, तो आप बताएंगे शैशवावस्था में पाई जाती है। उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ रहे होंगे। हमारा 5 नंबर कहता है कि करके सीखने की महत्ता। दोस्त, एक शिशु होता है, आपके घर में शिशु होगा, उसे आप एक बार सिखाते होंगे कोई चीज़। आपने कहा कि बाबू क लिखो, ठीक ना, क लिखो, तो वह क तो लिखता होगा, ठीक ना। लेकिन कम से आप उसका जब शुरू में लिखना शुरू करता होगा तो उसे आप हाथ पकड़ कर लिखाते होंगे कि भैया क लिखो, लेकिन उसे स्वयं करने का अवसर देना चाहिए। कर, हमारी शिक्षा जो कहती है, एनसीएफ कहता है कि करके सीखने पर हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कर, जैसे हम आप अगर कोई चीज़ करके सीखते हैं तो हमारा और आपका ज्ञान अस्थायी होता है, उसी तरह शिशु होता है, उसका भी ज्ञान अस्थायी होता है अगर कोई चीज़ वह करके सीखता है। अब ये मार्कर है, अगर मार्कर तोड़ देगा तो दोबारा आप कहेंगे उसे बाबू मार्कर मत तोड़ो, नुकसान पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वह मार्कर तोड़ा है तो दोबारा उसकी कोशिश नहीं करेगा। थोड़ा सा अगर आप उसके साथ वात्सल्यपूर्ण स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे और जब मारेंगे तो फिर से वह तोड़ेगा। शिशु की प्रवृत्ति यही होती है, ठीक ना। तो उसे करके सीखने पर बल देना चाहिए। करके सीखने पर उसकी जो कैपेसिटी होती है, मीन्स उसका जो ज्ञान होता है वह अस्थायी होता है, ठीक ना। और अगला हमारा है मानसिक क्रिया का अवसर। मानसिक क्रिया का अवसर जैसे अगर कहा जाए तो मानसिक क्रिया का अवसर, उसके साथ उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उसे करने का अवसर हमें देना चाहिए, ठीक ना। इस अवस्था का बालक मानसिक दृष्टि से पूर्ण विकसित नहीं होता है। जो शैशवावस्था का बालक होता है उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं वह विकसित नहीं होती हैं बालक की मानसिक क्षमता के अनुसार। अब आप जरा सा सोचिए, जैसे अब शिशु होता है, 4 या 5 वर्ष का बालक होता है, अब हम उसे कहें कि भैया तुम 1 से जो है 20 तक पहाड़ा याद कर लेना, ठीक ना। तो क्या उसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि वह 20 तक पहाड़ा याद कर लेगा? नहीं। उसके एज के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार हमें होमवर्क वगैरह देना चाहिए। जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वह ग्रहण कर सकता है, उसको उतना हमें काम देना चाहिए। मानसिक क्रियाओं के अवसर यही हमारा कहता है। ऐसा मत करिएगा कि उसके ऊपर 20 किलो हम बैग लाद दें, भैया कि अब चलो तुम पढ़ने, नहीं। उसकी जितनी उम्र है, जितनी उसकी मानसिक क्रियाएं कहती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ अगर पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं शैशवावस्था के बालक जो होते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें आसानी होगी। अब अगला हमारा है आत्म प्रदर्शन के अवसर। शिशु होता है, जैसे अगर वह आपसे आपके सामने कोई प्रतिक्रिया करता है, आत्म प्रदर्शन, ठीक ना, कोई प्रतिक्रिया अगर करता है, अब उसे हम 2 थप्पड़ मार दिए, शिशु यहीं कुछ कर रहा, लिख रहा है, हम उसे आए यहाँ 2 थप्पड़ मार दिए, तो क्या ये फिर उसके जो आत्म प्रदर्शन की भावना होगी वह हीन हो जाएगी? दोबारा वह लिखने का प्रयास नहीं करेगा। अरे हम लिखेंगे तो अभी वो आएंगे मारेंगे। तो भैया कदापि ऐसा मत किया करें। अगर शिशु का जो आत्म प्रदर्शन होता है उसको आप जागृत करने की कोशिश किया करें। कहा जाता है कि अगर जो है आपके अंदर कोई कला होती है, जब आप कहीं अपने कला को दिखाते हैं तो वह कला और जागृत होती है। वही कहने का मतलब ये है कि शिशु के जो भी
क्रियाएं होती हैं, जो भी आप प्रदर्शन होता है उसको आप करवाने की कोशिश किया करें, उसको दबाने की कोशिश ना किया करें। अगर वह दबाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा के लिए दब जाएगा, फिर कभी आप चाहेंगे उसे हम उसके कोई प्रदर्शन को हम देख लें तो भैया कर नहीं पाएंगे। ठीक ना, तो ये सारी बातें हैं। अगला हमारा है अच्छी आदतों का निर्माण। अच्छी आदतों का निर्माण हमारा तभी होगा जब हम उसे वातावरण, उचित वातावरण, पालन पोषण, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ लाकर समेट देंगे। ठीक ना, अब उसे हम कहेंगे कि भैया तुम क लिखो, क लिखने के बाद उसे फिर हमने मार दिया, तो क्या वह अच्छी आदतों का निर्माण कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शिशु जो शैशवावस्था का होता है उसके साथ हम जिस तरह से पेश आएंगे, जिस तरह से व्यवहार करेंगे, वह उसी तरह से सीखता हुआ आगे की तरफ चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके आगे जब हम बताएंगे आपको बाल्यावस्था और बाल्यावस्था की जो एज होती है, उन सभी चीज़ों पर मैं आपको डिस्कस करते हुए आगे की तरफ ले चलूँगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको ये भी पता है कि मैं अनवरत आपकी क्लास को यहाँ से स्टार्ट कर चुका हूँ। हर वीडियो को बाय सीरियल आपको ये सामने जा भी रही है और आप देख भी रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स।